ओटेट ओस्टेट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो सोच समझ के पढ़ो बिकॉज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये भी 5 पेज का है, आज कंप्लीट कर लेते हैं इसको पहले, ठीक है। जो पढ़ के आए हो ना उससे बहुत ही लिंक्ड है, कनेक्टेड है। सो चलो, सो अनदर टॉपिक दैट इज़ द TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कल आपको इंस्ट्रक्शनल एड्स बता दूंगी, या फिर एक काम करते हैं, बिकॉज TLM का ही अदर नेम होता है इंस्ट्रक्शनल एड्स और इंस्ट्रक्शनल मीडिया, और हो सकता है अदर नेम और क्या है, हाँ, टीचिंग एड्स और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इतने 4 वर्ड्स हैं। तो एक काम किया जाएगा, इस वीडियो के साथ मैं इंस्ट्रक्शनल एड्स वाला वीडियो भी ऐड करके दे दूंगी आपको, ठीक है। तो ताकि आप क्या करो, इंस्ट्रक्शनल एड्स वाला जो PDF है उसको भी थोड़ा सा रीड करके एक साथ दोनों पढ़ लेना, ठीक है। हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल दोनों का सेम है, बस वहाँ पे एक एक पार्ट का डिटेल दिया गया है, क्योंकि वैसे ही लिखा जाता है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट वाला शॉर्ट वाला दे रही हूँ कि इंट्रो आया, मीनिंग आया, डेफिनेशन आया, और उसके साथ जब TLM का बात होता है, TLM व्हेन वी टॉकिंग अबाउट TLM, सो TLM के साथ एक पर्सन आते हैं, जस्ट लाइक हायरार्की ऑफ नीड के साथ कौन से पर्सन थे बताओ, कौन सा एजुकेशनिस्ट थे, कौन एजुकेशनिस्ट है प्रेजेंट, बताओ जल्दी से। अब्राहम मास्लो। वैसे TLM के साथ जुड़े हुए हैं एक पर्सन जिनका नाम है एडगर डेल, एडगर डेल, ठीक है, एडगर डेल। तो इनका नाम जुड़ा हुआ है। जब भी TLM लिखा जाए, अगर मार्क्स चाहिए तो हमें एडगर डेल का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। दिस टॉपिक इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल सेंसोरी अप्रोच। नाम सब एक जगह लिख के रखो, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम से प्रेजेंट है, तब बोलोगे मैम इसको नहीं पढ़ाए, इसको नहीं पढ़ाए, तो लिख के रखो। मल्टीपल सेंसोरी अप्रोच, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, ऑडियो विजुअल एड्स और टीचिंग इंस्ट्रक्शनल मीडिया और एड्स, ऐसा इतने सारे नाम हैं, कोई भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, इंट्रोडक्शन देते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर द टूल्स which are used by the teacher to help learners to learn concept with age and efficiency। जब कहीं पे बोला जाए ना with age and efficiency, age पॉइंट आता है 2 वर्ड से, एक होता है एज जो कि होते हैं धार, धार मतलब साइंस, ठीक है, और एक होता है जब एज बोला जाए इजी वर्ड से आता है, मतलब हम इतने परफेक्शन एंड इजी वे में पढ़ेंगे। TLM का यूज़ करके कौन यूज़ करेगा, टीचर यूज़ करेगा, किस लिए यूज़ करेगा, लर्नर्स को कंसेप्ट समझाने में यूज़ करेगा, बच्चों को अपना एफिशिएंसी शो करने के लिए यूज़ करेगा। तो हर एक बेस्ट टीचर क्या करता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, विथ एज एंड एफिशिएंसी। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, पॉइंट वाइज करके लिखोगे अच्छा रहेगा। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन TLM इज ए कॉमनली यूज्ड एक्रोनिम। देखो TLM का, अगर TLM इज अ शॉर्ट फॉर्म, किसका शॉर्ट फॉर्म है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, तो इसको बोला गया एक्रोनिम, उसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ब्रॉडली द टर्म रेफर्स टू, यहाँ पे अगर बड़े आकार से देखिए ये जो टर्म यूज किया जा रहा है, टू ए स्पेक्ट्रम ऑफ एजुकेशनल मटेरियल, टू ए स्पेक्ट्रम ऑफ एजुकेशनल मटेरियल्स। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं और डिफरेंट मटेरियल का बहुत सारा काम है। तो स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं यहाँ पे, अगर हम जैसे एक याद है प्रिज्म वाला, ठीक है, प्रिज्म वाला जो एक आपने फिजिक्स में पढ़ा है प्रिज्म, तो प्रिज्म का काम क्या है, अगर मैं इससे व्हाइट लाइट को पास करूँ, क्या उसका सारे चीज़ एक ही जैसे आएंगे या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, तो बोल सकते हैं क्या ये जो लाइट पास होगा प्रिज्म से, व्हाइट लाइट, क्या ये एक ही जैसा रहेगा या फिर बिखर के दूसरे दूसरे रंग आएंगे, बताओ जल्दी, जल्दी बोलो, एनीवन। तो कौन बना के जैसे दिखाए यहाँ पे ये डायग्राम कि ऐसा है प्रिज्म, एंड प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट को आप क्रॉस करोगे, रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन एक पॉइंट होता है, जैसे ही वो अपना मीडिया चेंज करता है तो लाइट्स के सब कुछ चेंज हो जाता है, ऐसा सब चलते जाएगा। तो अभी जैसे प्रिज्म से क्रॉस किए तो विवग्योर क्रिएट होता है, यहाँ पे आपको जैसे लिख दिया गया विवग्योर, तो ऐसा आप मेंशन कर सकते हो YOR, ऐसा मेंशन हो गया। तो ये जिस रेंज से अलग हुआ इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वैसे ही स्टडीज़ में भी जब पढ़ाई में हम दूसरे दूसरे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जैसे हम टेलीविज़न का, रेडियो का, न्यूज़पेपर का, जो मीडियाज़ हैं यूज़ करते हैं, वो भी डिफरेंट स्पेक्ट्रम में डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होता है, इसलिए इसको एडगर डेल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस बोला जाता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं
स्टडीज़ को और ज़्यादा डिटेल करने के लिए। अच्छा, नीड ऑफ TLM, इसको ना पॉइंट वाइज ही लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉरगेट प्रॉपर यूज़ ऑफ TLM। सब भूल जाते हैं इसका प्रॉपर यूज़ क्या है। ये याद रखना बहुत अच्छे से, सेकेंड ईयर तक याद रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब टीचिंग देने जाओगे तो TLM का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे आपको कोई इंटरव्यू में पूछ दिया कि व्हाट इज़ TLM, व्हाट इज़ ऑडियो विजुअल एड्स, इज इट ट्रू दैट बोथ आर सेम, आपको वहाँ पे समझा के क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। सो TLM हेल्प्स टू रिटेन मोर कंसेप्ट परमानेंटली। जब हम लोग ना कोई कलरफुल चीज़ें देखते हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म तक वो इन्फॉर्मेशन माइंड में फिक्स हो जाता है। सिमिलरली जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उसके इन्फॉर्मेशन भी माइंड में बहुत दिनों तक रह जाता है, इवन कौन सा ड्रेस किसने पहना था, क्या डांस हुआ था, सब याद रहता है। तो वही है TLM का भी काम। जब हम TLM का यूज़ करें स्टडीज़ में तो लॉन्गर टाइम के लिए कंसेप्ट स्टे करेंगे। स्टूडेंट कैन लर्न बेटर व्हेन दे आर मोटिवेटेड प्रॉपरली थ्रू डिफरेंट TLM। बच्चा और अच्छे से पढ़ सकते हैं जब बच्चे को मोटिवेशन दिया जाए डिफरेंट TLM के थ्रू। टीचिंग एड्स, TLM का दूसरा नाम टीचिंग एड्स, डेवलप द प्रॉपर इमेज व्हेन द स्टूडेंट सी हियर टेस्ट एंड स्मेल प्रॉपरली। देखो, एक बच्चा टीचिंग एड्स को मतलब देख सकता है, देखने वाला हो सकता है, सुनने वाला हो सकता है, टेस्ट वाला हो सकता है, स्मेल वाला भी हो सकता है। इससे अगर बच्चा सीखेगा तो प्रॉपर लाइफ टाइम के लिए कंसेप्चुअल थिंकिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द टीचिंग एड्स क्रिएट द एनवायरमेंट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट। एनवायरमेंट को इंटरेस्टिंग बनाता है और टीचिंग एड बहुत ही अच्छे से बच्चों को मैनेज करता है। टीचिंग एड्स हेल्प्स टू इंक्रीज द वोकाबुलरी ऑफ द स्टूडेंट। ऑब्वियसली आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे वर्ड्स तो बच्चों का वोकाबुलरी भी बहुत अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, टीचिंग एड्स हेल्प्स द टीचर टू गेट सम टाइम एंड मेक लर्निंग परमानेंट। टीचिंग एड्स बच्चों को हेल्प करने के साथ साथ और टीचर को भी हेल्प करता है कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए, कैसे मेक लर्निंग परमानेंट, कैसे बच्चों के अंदर परमानेंटली कोई चीज़ों को स्टोर किया जाए उनके माइंड में। टीचिंग एड्स प्रोवाइड द डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। बच्चों को वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस देता है जो कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ TLM क्या क्या है? TLM प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, क्रिएट मोटिवेशन, क्लैरिफिकेशन देता है, हर एक चीज़ को क्लैरिटी के साथ बताता है। सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चों को सहायता करता है लर्न करने में, स्टडी करने में सपोर्ट देता है। एड इंपॉर्टेंस स्ट्रक्चर टू लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने में भी यूज़ होता है। TLM कैन बी इजीली एक्वर्ड, TLM को आप इजीली एक्वर कर सकते हो, बना सकते हो, सीख सकते हो और इजीली उसको यूज़ कर सकते हो क्लासरूम में भी। फैसिलिटेट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बहुत टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ये मतलब बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि आगे बढ़े और आगे बढ़ के और ज़्यादा स्टोर कर सके इंफॉर्मेशन और शेयर कर सके। TLMs इंक्रीज द इंटरनल मोटिवेशन ऑफ द लर्निंग। जब आपको TLM मिल जाता है ना तो आपको पढ़ाई थोड़ा सा ईजी लगता है एज़ कम्पेयर टू द सिर्फ बुक से रीडिंग मारने के। सो देयर आर वेराइटीज़ ऑफ TLM। अभी एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस देखो, पहले कितने कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे आपने पढ़ा था मास्लो का, बट ये मास्लो से भी ज़्यादा है। देखो पहले क्या याद करोगे, नीचे से याद करना है। DCD², याद है DCD², फिर यहाँ से जाएंगे FEMS। ठीक है, FEMS, DCD², फेम्स V²। ठीक है, DCD², फेम्स V²। अभी आपको रिमेंबर करना है। D फॉर डायरेक्ट एंड पर्पसफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, C फॉर कॉन्ट्राइप्ट एक्सपीरियंस, D फॉर ड्रामेटिक एक्सपीरियंस और पार्टिसिपेशन, और एक D फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। F फॉर फील्ड ट्रिप्स, E फॉर एग्जीबिशन करना, एग्जिबिट जहाँ पे दिखाते हो, दर्शाते हो। M फॉर मोशन पिक्चर, जो मूव होते रहता है। S फॉर, वहाँ पे 3 वर्ड्स है, स्टिल पिक्चर, रेडियो एंड रिकॉर्डिंग्स। एंड V फॉर विजुअल सिंबल्स एंड वर्बल सिंबल्स, विजुअल सिंबल्स एंड वर्बल सिंबल्स। फिर से कहते हैं, डायरेक्ट एंड पर्पसफुल एक्सपीरियंस, कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस, ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप्स, एग्जीबिशन, मोशन पिक्चर्स, स्टिल पिक्चर्स, रेडियो एंड रिकॉर्डिंग्स, विजुअल सिंबल्स, वर्बल सिंबल्स। तो इतना है आपका एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको 1 by 1 याद रखना है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला है। एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उनके अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर वेरियस टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स के हैं और उनको क्लासिफाइड किया गया है बहुत सारे ऑर्गेनाइज के वे में और कैटेगराइज्ड, यहाँ पे कैटेगोराइज लिखा गया, एक साथ लिखना,
in several ways. Edgar Dell's cone of experience is one of the simple ways of categorizing TLM. TLM को अलग अलग करने के लिए इनका यूज किया जाता है, एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है. He experimented with the different TLM and categorized them on the basis of type of experiences that learner acquire फ्रो कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम कॉन्क्रीट लिखा गया, कॉन्सेंट्रेट पढ़ रही हूँ, कॉन्क्रीट स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट करना, टाइपिंग एरर है. फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. तो जब टीएलएम यूज़ करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे टीएलएम के साथ एक्सपेरिमेंट किया और कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस जो बच्चे गेन कर रहे थे, कॉन्क्रीट से लेकर एब्स्ट्रैक्ट तक, मतलब पूरा डिटेल्ड वे से डिटेल चीज़ों तक जाएंगे. टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड ए रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस. ये जो टीएलएम है बहुत ही रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस लर्नर्स को देते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. एडगर डेल 1969 में अरेंज किया द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑन ए कंटिन्यूम ऑफ डायरेक्टनेस टू इनडायरेक्टनेस. मतलब डायरेक्ट चीज़ों से इनडायरेक्ट चीज़ों तक हम जाएंगे, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक जाएंगे, और इसी को बोलते हैं, ही कॉल्ड इट एज कोन ऑफ एक्सपीरियंस. तो इसलिए पूरा नाम बना एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीएलएम. इसको हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं. सो जितना भी पार्ट है एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो 9 नंबर लिखा गया, यहाँ पे एक्चुअली वो डायग्राम का हेड होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए प्रॉपर. टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है बहुत सारे कैटेगरीज में, जैसे टेक्स्ट बुक, मैप, चार्ट, पोस्टर, मॉडल्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट स्लाइड, ऑडियो मटेरियल, ऑडियो विजुअल मीडियम. कैटेगरीज और भी क्या है, इसको और भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. मतलब ऑडियो टीएलएम्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स. ऑडियो मतलब सुनना, जो सुनते हैं बस. विजुअल टीएलएम्स जो देख सकते हो, ऑडियो विजुअल टीएलएम्स जो सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो. इनको डिटेल पढ़ते हैं. ऑडियो टीएलएम्स ये प्राइमरीली स्टिमुलेट करता है हियरिंग सेंस को, बिकॉज सुन के याद रखते हो, जैसे कि ह्यूमन का वॉइस, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ऑडियो डिस्क और टेप, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, रेडियो ब्रॉडकास्ट. विजुअल टीएलएम्स क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ टीएलएम्स इन्वॉल्व द सेंस ऑफ विजन, देखने का नजरिया, मतलब आप जिसको देखते हो वहां से सीखोगे. दे स्टिमुलेट द विजुअल इम्पल्सेस, आपके देखने को और समझाता है कि देख के तुम सीखो. सो इसमें भी बहुत वेराइटीज़ के हैं. वर्बल हो सकते हैं जिसको मुंह से बोला जाए, प्रिंट भी हो सकते हैं. बट देखो वर्बल बोल दिया गया विजुअल टीएलएम्स के साथ. विजुअल मतलब यहाँ पे वर्बल, जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो लिखा जाएगा और उसको हम देख सकते हैं. प्रिंट जो टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट को प्रिंट किया जाता है. टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री बुक, रेफरेंस बुक, एनसाइक्लोपीडिया, मैगजीन, न्यूज़पेपर, डॉक्यूमेंट, क्लिपिंग, डुप्लीकेटिंग और केटेड रिटन मटेरियल. प्रोग्राम मटेरियल, प्रोग्राम मटेरियल को कभी कभी एसएलएम भी बोला जाता है क्योंकि वो स्टडी ओरिएंटेड हो जाए तो, केस स्टडी, रिपोर्ट्स एट्सेट्रा. विजुअल पिक्टोरियल, नॉन प्रोजेक्टेड एग्जाम्पल ऑफ टीएलएम वीडियो. ओके, ऑडियो विजुअल में क्या आ जाएंगे, यहाँ पे दोनों चाहिए, ऑडिटोरी भी होना चाहिए एंड विजुअल सेंसेस भी एक्टिव होने चाहिए. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है हमारे लिए कि हम अपनी लाइफ को दोनों वे से देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे कि हो गया मोशन पिक्चर्स, फिल्म्स, टेलीविजन्स, वीडियो, डिस्क, कैसेट, स्लाइड, टेप अरेंजमेंट एट्सेट्रा, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर. तो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एड्स एंड टीचिंग मटेरियल, आपको यहाँ पे डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए समझाने के लिए रखा गया. टीचिंग एड्स, टीचिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, तो ये टीचिंग एड इज ए टूल और टेक्निक दैट इज यूज टू सपोर्ट टीचर. टीचिंग एड मतलब वही टीएलएम जैसा ही है, क्योंकि ये आपको सपोर्ट करता है आपके टीचिंग में. टीचिंग मटेरियल आर द मटेरियल दैट हैव एक्चुअल टारगेट इन द लेसन. टीएलएम आपका टारगेट में काम करता है. अगर किसी ने नॉर्मली आपको पूछा ना तो दोनों सेम है, अगर डिटेल्ड पूछा तो बोलना टीचिंग एड टीचर को हेल्प करता है, बट टीएलएम जो है वो बहुत ही डिटेल्ड वे से इंफॉर्मेशन टारगेट तक देता है, मतलब लेसन्स वो क्लियरली समझा देता है कि कौन से पॉइंट पे क्या लिखना है. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिवाइस जिसके थ्रू हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अकॉर्डिंग बच्चों को फैसिलिटेट कर सकते हैं. जैसे कि टीचिंग एड्स बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को कवर करा ब्रॉड रेंज पे, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, वाइट बोर्ड, इंटरेक्टिव बोर्ड एट्सेट्रा. टीचिंग लर्निंग मटेरियल कवर्स द ब्रॉड रेंज दैट इज विजुअल, ऑडिटरी, ऑडियो विजुअल, ग्राफिक, सॉफ्टवेयर. टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बहुत टाइप का है यूजर्स के अकॉर्डिंग. आज के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स के लिए कैमरा प्रोजेक्टर भी यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट कैमरास का यूज़ किया जाता है चीज़ों को टेक्स्ट बुक में और डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, जैसे कि बच्चों को प्रेजेंटेशन दे सके और बच्चे यहाँ पे अच्छे से पढ़ सके उस चीज़ को. सो इतना ही. देखो ये वाला डायग्राम दे देना, टाइप्स एंड एग्जाम्पल. ये जो डायग्राम दिया है ना, प्रिंट में क्या है, पैम्पलेट, हैंड आउट, स्टडी गाइड्स, मैनुअल्स. विजुअल में क्या है, चार्ट, रियल ऑब्जेक्ट, फोटोग्राफ्स,
ट्रांसपेरेंसीज। ऑडियो विजुअल में क्या है, स्लाइड, टेप्स, फिल्म, फिल्म स्ट्रिप, टेलीविजन, वीडियो, मल्टीमीडिया। स्टैटिक और डिस्प्ले क्या होता है, जो फिक्स रहता है एक जगह, चॉक बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, डिस्प्ले इजल्स और फ्लिप चार्ट्स, क्लॉक बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक में आजकल यूज़ क्या हो रहा है, रेडियो, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, CD रोम, मल्टीमीडिया। और उसे छोड़ के आपको जितना याद है आप लिख सकते हो, वही सारा चीज़ यहाँ पे भी मेंशन है। और ये वाला टेबल भी कर लेना है, रीजंस फॉर मीडिया यूज़, क्यों रीजंस, कौन सा मीडिया, कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे रियल ऑब्जेक्ट है, मॉडल है, तो क्यों यूज़ करते हैं, टू फॉर्म ए क्लियर आइडिया ऑफ समथिंग। मॉडल एंड स्कीम को क्यों यूज़ करते हैं, टू स्ट्रेस द एसेंशियल एंड लीव द नॉन एसेंशियल इन द बैकग्राउंड। अच्छी चीज़ को रखना, बुरे चीज़ को हटाना है, तो दोनों यूज़ करना है, मॉडल एंड स्कीम। मॉडल, पिक्चर, फोटो, पोस्टर, फिल्म क्यों यूज़ करना है, टू गिव विजुअल एक्सेस, देखना है, ठीक है, टू समथिंग विच मे बी इनएसेसिबल, जो चीज़ को हम बना नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसको हम वहाँ पे देखते हैं। डायग्राम्स, कॉलम्स ऑफ फिगर, इसको क्यों करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्लैरिफाई करने के लिए। डिफिकल्ट लग रहा है बात में या वर्बली समझ नहीं आ रहा, तब उसको यूज़ किया जाता है। डायग्राम्स एंड हैंडआउट्स क्यों यूज़ करते हैं, अगर बहुत जगह पे क्या होता है ना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो जाए, उसको शॉर्टकट करने के लिए डायग्राम्स एंड हैंडआउट्स का यूज़ करते हैं। हैंडआउट्स, टेक्स्ट बुक, फिल्म, पिक्चर, टू प्रमोट मेंटल एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स। टेस्ट, स्टडी गाइड विद असाइनमेंट, हैंडआउट्स विद क्वेश्चन, ये आपको क्या करता है, टू गिव फीडबैक टू द टीचर अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। बच्चों के प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों हैंडआउट्स, टेक्स्ट, फिल्म, पिक्चर्स का यूज़ किए थे और क्यों हमने टेस्ट, स्टडी गाइड्स, हैंडआउट्स विद क्वेश्चंस यूज़ किया है। फिल्म, फोटोज़ एंड पोएम्स, फिल्म, फोटोज़ एंड पोएम्स, तो ये encourage इमोशनल रिस्पॉन्स। साउंड रिकॉर्डिंग एंड एनी मीडियम टू सपोर्ट द वर्क ऑफ द टीचर, एनी मीडियम जो टेस्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है। सो ये चीज़ भी अगर याद कर लो तो और कुछ नहीं चाहिए, उतना ही है। यहाँ पे भी आपको 6 पेज दिया गया है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो या वो भी लिख सकते हो, TLM का है। बस ये 2 टेबल जो है आपको याद करके लिख लेना है, ऐड कर देना है, बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगे, ठीक है, इतना ही है। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.